Hello everyone, welcome to this conversation of BRC interview experience. Today I have with me is Anurag Vaidya who have appeared for BRC interview और वो आज हम लोगों के साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उनके इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से हम लोग जो अभी रिसेंट कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने जाने वाले हैं वो क्या चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो अभी हमारे सेकंड ईयर थर्ड ईयर एस्पिरेंट्स हैं और वो फ्यूचर में बीआरसी या इसरो डीआरडीओ का इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे मोल्ड करनी चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं अनुराग वैद्य जी। अनुराग वैद्य जी, वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। Thank you, sir, for inviting me for here. सो अनुराग जी अपने बारे में बताएं, शुरुआत से स्टार्ट करें, आपने बीटेक कहाँ से किया और देन विल कम टू इंटरव्यू। हाँ सर, मेरा नाम अनुराग वैद्य है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। मेरा बीटेक भी पुणे में एमआईटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हुआ है और करंटली मैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक परस्यू कर रहा हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में। ओके, सो मेरा इस तो अभी आप एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट ईयर आपका पास हो चुका है? सर फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, अभी ज्वाइन मतलब अभी गेट के बाद ज्वाइन किया। तो अभी आप किस ईयर के पास आउट हैं? 2019 पास आउट हूँ सर। 2019, तो आपने 1 ईयर प्रिपरेशन की है ऑलरेडी, राइट? तो अभी हाँ हम लोग आपके बीआरसी इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग से चालू करते हैं। जब आप एंटर हुए तो इंटरव्यू पैनल में कितने लोग थे वहां पे? सर जब एंटर हुआ तब टोटल 5 मेंबर्स का पैनल था। उसमें जो चेयरमैन थे वो हमें ग्रीट करते हैं और वो सबसे बीच में बैठते हैं। उनके राइट साइड में 2 सर और लेफ्ट साइड में 2 सर बैठते हैं। और कोविड के कारण थोड़ा सा हमारी जो कुर्सी होती है वो थोड़ी सी उनसे दूर होती है और सारे मास्क में होते हैं और हमें भी इंटरव्यू मास्क में देना पड़ता है। तो जब वो आते हैं बुलाते हैं अंदर तो पहले तो हमारा सब नाम पूछते हैं और कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, वो पूछते हैं क्या कर रहे हो, तुम्हारे बारे में बताओ, मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसा उन्होंने मुझे पूछा। तो वो बताने के बाद एज मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो वो बोले आप महाराष्ट्रियन हो, वैसा थोड़ा सा मराठी में बोले मेरे से। और फिर मुझे बोले कि नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड यू मे प्रोसीड टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड। और उधर पीछे ब्लैक बोर्ड नहीं था, ग्रीन बोर्ड था, सॉरी, ग्रीन बोर्ड पे चॉक्स रखे थे। तो चॉक से उन्होंने बोला कि प्लीज राइट डाउन योर 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो मैंने सॉम, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये सब्जेक्ट्स लिखे। फिर उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे सर। ओके, तो ये जो आप इंटरव्यू में कोई एचआर पार्ट था? एचआर रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में सर पूछे एचआर जाते पार्ट हैं? एज सच नहीं था। तो ये जो आपका नहीं था बिफोर, सर, नहीं था। हाँ, जो आप एंटर किए रूम में और उससे पहले जो आपने कन्वर्सेशन बताया, कितने मिनट तक चला लगभग? सर लगभग 65 टू 70 मिनट्स तक चला। नहीं, 65 टू 70 मिनट वाज योर टोटल इंटरव्यू ड्यूरेशन। ये जो कन्वर्सेशन है कि आपको कंफर्टेबल करने के लिए जो यस उन्होंने हाँ कन्वर्सेशन किया, ये कितने ड्यूरेशन तक चला? सर, ये 2 मिनट चला, सिर्फ 2-2.5 मिनट। 2 से 2.5 मिनट। तो फिर उन्होंने आपसे आपके 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स बताए। तो आपने 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से बताए थे? सॉम एक, सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स। 4 सब्जेक्ट आपने बताए थे। तो फिर उन्होंने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछना चालू किए? एक्चुअली सर मैं मशीन डिजाइन, मतलब मुझे बताया गया था कि 5 सब्जेक्ट पूछते हैं, तो मेरा 5th सब्जेक्ट मशीन डिजाइन था। लेकिन आई वाज नॉट मच कॉन्फिडेंट इन मशीन डिजाइन, दैट्स व्हाई मेरे लिए तो अच्छा हो गया कि उन्होंने 4 ही सब्जेक्ट बोल दिए। ओके, तो क्या आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाँ सर। सर एक्चुअली जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो डायरेक्टली फिजिकल सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, मतलब वो बुक थ्योरेटिकल ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। आप उनके पास कुछ पेपर्स होते हैं, उस पे वो डायग्राम्स बनाएंगे और वो बोलेंगे कि सिमिलर डायग्राम्स आपको बोर्ड पे ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर वो उसमें मॉडिफिकेशंस करके अलग अलग केसेस पे आपको वर्क थोड़ा दिमाग लगाने को बोलेंगे। तो मुझे सॉम में उन्होंने पहले बोला कि ड्रॉ बार
अटैच वर्टिकली टू अ हिंज, तो मैंने वो निकाला। फिर बोले कि ये इसको कोई वेट अटैच नहीं है तो ये डिफ्लेक्ट करेगा क्या? तो फिर मैंने पूछा इफ द बार इज वेटलेस देन डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अगर वेट है तो डिफ्लेक्ट करेगा। तो बोले कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, उसका डेरिवेशन करो। फिर वो डेरिवेशन का ग्राफ प्लॉट करो अलोंग द हाइट। फिर बोले कि अगर डिफ्लेक्शंस भी यूनिफॉर्म रखनी है पूरी बार में तो कैसे क्या करोगे, क्या डिजाइन कंसिडरेशंस करोगे। तो ऐसा सॉम में थोड़ा चला। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में उन्होंने एक वेसल दिया था, मतलब थोड़ा बर्नौली का एप्लीकेशन था उसमें, तो उसमें घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। फिर हीट ट्रांसफर में तो आपने जो सीखा है उसमें से आया था मोस्टली पार्ट। मतलब आपने जो टेम्परेचर प्रोफाइल्स कैसे निकालनी है उसके लिए दिमाग में क्या आना चाहिए, वो सब मतलब उधर एप्लीकेशन हो गया उसका। उन्होंने मुझे हॉलो सिलेंडर का इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने को बोला था। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के बाद फिर उन्होंने बेसिक कंडक्शन कंडक्शन का ग्राफ पूछा था हॉलो सिलेंडर से, लेकिन वो रेडियल नहीं था, वो एक्सियल था, तो वो तो इजी हो गया। लेकिन उसमें मैंने एक गलती कर दी कि मैंने थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट अज्यूम कर ली। तो उन्होंने उधर पूछा कि क्या थर्मल कंडक्टिविटी का कोई रोल नहीं प्ले करेगा क्या? तो मैं थोड़ा सा क्योंकि अब हम कांस्टेंट अज्यूम करने के कारण हमारा वो निकल जाता है टर्म, लेकिन उधर वो बोला कि इफ के इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन। तो मैंने फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडिफाई करके वापस इक्वेशन बनाया। फिर वो ग्राफ्स भी चेंज हो गए, उसका स्लोप। फिर वो उन्होंने पूछा अगर थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसे चेंज करेगा। तो वो सब वो बोले कि नीचे से क्यों नहीं आएगा, ऊपर से क्यों आएगा, ऐसा ही कर्व क्यों आएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ओके सो थर्मोडायनेमिक्स में भी पिस्टन सिलेंडर से क्वेश्चन पूछ रहे थे। ओके ओके। तो आपने आपका जो ये इंटरव्यू कॉल था, ये गेट के थ्रू था या आप इंडिपेंडेंट रिटन एग्जाम के थ्रू गए थे? सर रिटर्न एग्जाम थ्रू गया था। रिटन एग्जाम के थ्रू आप गए थे। तो जैसे आपने कोई और अभी तक इंटरव्यू दिया है या आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू था? सर हाँ, ये फर्स्ट इंटरव्यू है, इसके बाद 2 इंटरव्यू देने हैं। ओके, ये आपने पहला इंटरव्यू दिया था। तो आप जो अभी एस्पिरेंट्स जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, उनको कुछ सजेशन देना चाहें कि वो क्या-क्या मतलब इंटरव्यू रूम में कैसे-कैसे बिहेव करें या कैसे आंसर करने की कोशिश करें, अगर उनको कुछ बेनिफिट हो सके तो? हाँ सर, एक्चुअली जब मतलब अभी जो आने वाले उनको ये सजेशन होगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशंस के ही क्वेश्चंस वो पूछने वाले हैं, तो ज्यादा कुछ डेफिनेशंस वगैरह इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, बस यही थियोरेटिकल क्वेश्चन था, बाकी तो सब प्रैक्टिकल सिचुएशन को रिलेट करने वाले ही क्वेश्चंस थे। तो उस पे थोड़ा सा ध्यान दे, मतलब प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस भी देखे तो भी चल जाएगा, रादर देन रीडिंग डेफिनेशंस एंड थियरीज। और टाइम का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हमें टाइम देते हैं सॉल्व करने के लिए, मतलब थिंक करने के लिए बहुत टाइम देते हैं। जब उनको लगे कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी वो बताते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल पैनल होता है। तो वैसे कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बस थोड़ा उधर माइंड खुला रख के ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस। जो हमारे अब ये तो उन लोगों के लिए है जो अभी इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। जब आपने बीई किया तो आपने कुछ मिस्टेक्स किया होगा। आपने बोला आप 2019 के पास आउट है ना, ऑलमोस्ट 1 ईयर प्रिपेयर किया। तो जो कैंडिडेट अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है, आप उनको कुछ सजेशन देना चाहें कि वो जब कॉलेज के दौरान पढ़े या कॉलेज के दौरान अपना सेमेस्टर एग्जाम दे, तो किन चीजों का ध्यान रखें कि उन्हें आगे चल के ऐसे इंटरव्यू फेस करने में दिक्कत ना हो? सर एक्चुअली महाराष्ट्र में तो जो इंजीनियरिंग होता है उसमें सिर्फ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे पुणे छोड़ के बाकी सारे कॉलेजेस में एक बुक होती है टेक मैक्स नाम की, तो वो ही फॉलो करते हैं। तो उससे ज्यादा कुछ मतलब एग्जाम निकालने के लिए काम होती है और मोस्टली बच्चे वो ही प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसे एग्जाम्स मतलब गेट हो या फिर इसरो बार जैसे एग्जाम्स हो, तो फिर उसके लिए तो रेफरेंस बुक से ही पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है। तो वही गलती मैंने लास्ट 1 ईयर के प्रिपरेशन में सारे स्टैंडर्ड रेफरेंस से ही न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे सर, और उसका ही फायदा हो गया।
मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो टेकमैक्स वगैरह, मतलब जो नॉर्मल इंजीनियरिंग के टेक्स्ट बुक्स होते हैं उस वो पढ़ के तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ था। तो आप अपने जूनियर्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दें रादर देन कि जस्ट सेमेस्टर पास करने के, राइट? तो हाँ सर। आई होप कि आपका जो ये इंटरव्यू है ये बढ़िया बढ़िया रहा होगा और आप फाइनली सेलेक्ट होंगे। और थैंक यू अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है ये अभी करंट कैंडिडेट्स और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हमारे साथ अभी जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत सारा हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करने के लिए, ताकि वो पास आउट होने के बाद उनका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू अनुराग फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।